नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए कुछ विशेष है। हम अपनी कहानी और टाइटैनिक की कहानी साझा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। टाइटैनिक इतिहास के सबसे प्रमुख जहाजों में से एक है और हमारी कहानी उससे जुड़ी हुई है। हम आशा करते हैं कि हमारी कहानी साझा करके हम इस दुखद घटना के मानव शिकार की रौनक में प्रकाश डाल सकते हैं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मेडन यात्रा पर रवाना किया। ये जहाज उस समय का सबसे बड़ा और शानदार था और इसे अड़चन नहीं आ सकती थी। टाइटैनिक में 200 से अधिक यात्री और कर्मचारी थे, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे धनी लोग शामिल थे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने उत्तर अटलांटिक महासागर में एक बर्फानी चट्टान से टकराया। इस टकराव ने जहाज को डुबाने का कारण बनाया और 500 से अधिक लोगों की मौके पर मौत हो गई। टाइटैनिक का ये दुर्घटना इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री आपदाओं में से एक है। तो मेरी कहानी और टाइटैनिक की कहानी के बीच क्या संबंध है? मुझे बताइए। न्यूयॉर्क सिटी में मेरे कॉन्सर्ट के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया एक यात्रा करूं, जहां मेरे परदादा और दादा के कब्रों की यात्रा करूं। वे दोनों मेरे जन्म से पहले ही चले गए थे और मैं उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती थी। हैलिफैक्स में मैंने एटलांटिक के समुद्री संग्रहालय की यात्रा की। संग्रहालय में टाइटैनिक से संबंधित विभिन्न वस्त्र और कर्मचारियों की व्यक्तिगत वस्तुएं शामिल हैं। जब मैं संग्रहालय के प्रदर्शन में चली गई, तो मुझे उस दुर्घटना के मानव मूल्य पर गहरा प्रभाव हुआ। जहाज पर जो लोग थे, उनकी कहानियां जीवंत हो गई और मैंने उनसे एक जुड़ाव महसूस किया। मैं संग्रहालय से बाहर निकलते समय मुझे एक प्लेक दिखाई दी जो मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसमें लिखा था, वॉलेस हार्टले और टाइटैनिक के संगीतकारों की याद में। वॉलेस हार्टले टाइटैनिक पर बैंड की मुख्यधारी थे। जब जहाज डूब रहा था, तो उन्होंने और उनके संगीतकार साथियों ने बजाना जारी रखा, यात्रीगण और कर्मचारियों को सांत्वना प्रदान करते हुए। उन सभी ने उस दुर्घटना में नास्तिक हो गए। उस प्लेक को देखना मेरे लिए एक बदलाव का समय था। इसने मुझे यह एहसास कराया कि आपत्ति के समय में संगीत की शक्ति क्या होती है। यह मुझे यह भी महसूस कराया कि मेरे परिवार का संगीत से जुड़ना सिर्फ उसे पसंद करने से परे है। हमें इसे दुनिया के साथ साझा करने की जिम्मेदारी है, उन लोगों को खुशी और सांत्वना प्रदान करने के लिए जो इसे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तब मुझे ये पता चला कि मुझे अपने संगीत करियर को पूरी श्रद्धांजलि के साथ पुनः प्रारंभ करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने प्रायश्चित्तिकों म्यूजिशियंस फ्रेंड का धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। म्यूजिशियंस फ्रेंड एक संगीतकारी और गियर के अग्रणी ऑनलाइन रिटेलर है। चाहे आप पेशेवर संगीतकार हो या एक नौसिखिया, म्यूजिशियंस फ्रेंड आपको अपने संगीत को अगले स्तर तक ले जाने के लिए सभी आवश्यक चीजों को प्रदान करते हैं। आज मुझे ये कहने पर गर्व है कि मैं एक पेशेवर संगीतकार हूँ। मैंने पूरे विश्व में प्रदर्शन किए हैं और मेरा संगीत बहुतों के दिलों को छू चुका है। लेकिन इससे भी बड़ा, मेरे परिवार की विरासत मेरे संगीत के माध्यम से जीवित रहती है। हर बार जब मैं प्रदर्शन करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पूर्व दादा और दादाजी की शैली को जारी रख रहा हूँ। टाइटैनिक के बारे में, ये हमेशा मानव दुर्घटना और सहनशीलता का प्रतीक रहेगा। जहाज डूबा हो सकता है, लेकिन जो लोग उस पर थे, उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। हमें कभी टाइटैनिक के सबको भूलने नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी मानव हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हमें संगीत की शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो हमें एक साथ ला सकता है।
आपका धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को देखा। हम आशा करते हैं कि हमारी कहानी और टाइटैनिक की कहानी ने आपको किसी तरह से छू लिया हो। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इसे एक थम्स अप दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जैसा और भी सामग्री के लिए और हमारे सपोर्टर म्यूजिशियंस फ्रेंड की जांच करना न भूलें। हमेशा की तरह आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी कहानी ने आप में उत्साह भरा है और आपको आपकी पसंद की छाया डालने के लिए उन्हें उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद कि देख रहे हैं और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।